बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटर रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, डीएचए मुल्तान को लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। Subscribe होपफुली now. आपको शायद पता भी लग गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पहुंची। डीएचए मुल्तान ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए हैं और वो इंक्रीज जो है वो मोर देन इनफ है। 5 मरले के प्लॉट के पीछे 6,30,000, 8 मरले के प्लॉट के पीछे 7,70,000, 10 मरले के प्लॉट के पीछे 9 सवा 9 लाख रुपए, कनाल के पीछे कोई तकरीबन 15 लाख रुपए, 2 कनाल के पीछे 2 मिलियन से अबव जो है डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। और यस, मैं समझता हूँ कि कितनी फ्रस्ट्रेशन इस इंक्रीज को लेके आप लोगों के अंदर पैदा होगी। और डेवलपमेंट चार्जेस की मद में मार्केट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अभी तक तो नहीं पड़ सकता और पड़ा, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। यही कहना है कि डेवलपमेंट चार्जेस अब बढ़ाए हैं, कल को फिर बढ़ सकते हैं। मसला यहाँ पे आ रहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो बढ़े हैं वो नॉन पोजेशन सेक्टर्स के नहीं बढ़े, पोजेशन सेक्टर्स के बढ़े हैं। अब अगर नॉन पोजेशन सेक्टर के डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज की जाते तो वो किस तरह से जस्टिफाई करता था कि अभी डेवलपमेंट चल रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऊपर जा रही है, तो डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ाने पड़े। जिन सेक्टर पे पोजीशन मिल चुका है उन पे डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाना मेरा ख्याल से ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ तो डेवलपमेंट कर दी है डीएचए की मैनेजमेंट ने, वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस को बढ़ाना कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। खैर एनीवे, डीएचए की मैनेजमेंट के अपने डिसीजंस हैं। आप और मैं इस चीज़ के अंदर बिल्कुल बेबस हैं। हम लोग अपनी आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं मैनेजमेंट तक, लेकिन इरादे जो हैं, जो डिसीजंस हैं, वो उन्होंने खुद ही लेने होते हैं। अब दोस्तों, हमें एक चीज़ जो है वो देखने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट चार्जेस हम क्यों पे करते हैं। आखिर हर सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस का क्या नया रुझान शुरू हो गया है कि हर सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस देती है। डीएचए तक ने डेवलपमेंट चार्जेस लिए और उसको जब प्लॉट आप लेते हैं उसको लेने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए गए। अब क्या पता आने वाले वक्तों में और भी बढ़ जाए, तो डेवलपमेंट चार्जेस हम क्यों पे करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, कॉस्ट ऑफ द लैंड के अंदर जब आप चीज़ बाय कर रहे होते हैं उसमें डेवलपमेंट चार्जेस क्यों शामिल नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर बंदा हमारे से पूछता है और आप लोगों के भी जेहन में ये सवाल उठता होगा। देखें, बात ये है कि जब प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा होता है तो प्राइस अट्रैक्शन के लिए डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस नहीं किए जाते या बहुत कम अनाउंस किए जाते हैं ताकि लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, बाइंग करें। अगर शुरू शुरू में ही आपको जो 20-25 लाख का लेट्स सपोज कोई भी प्लॉट है, अगर आपको बता दिया जाए कि इसके ऊपर 8-9 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो आप बिल्कुल ही इस प्रोजेक्ट पे आपका रुझान हट जाएगा। या तो वो होता ये है कि वो पहले ही कॉस्ट उसकी हाई रखते, जो चीज़ आपको 20-25 लाख में बेच रहे हैं वो 35-40 लाख उसका प्राइस निकालते। लेकिन उसका इफेक्ट ये हो रहा था कि इन दैट केस भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से फिर बैक स्टेप पे आ जाते हैं कि यहाँ पे ऐसी जगह पे कौन इतना महंगा प्लॉट ले। ये मैं अब तकरीबन हर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ और आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस हम क्यों पे करते हैं। तो सोसाइटीज़ ऐसे जस्टिफाई करती हैं डेवलपमेंट चार्जेस को कि जो आपने उनसे प्लॉट परचेज किया प्राइस पे, वो कॉस्ट ऑफ द लैंड थी, उन्होंने वो आगे पास ऑन की। कुछ ऑब्वियसली हर बंदा पैसे कमाने के लिए बैठा है, कुछ प्रॉफिट रखा। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट होनी है, सड़कें बननी है, लाइट्स लगनी है, सीवरेज है, और जो भी एमिनिटीज है, ब्यूटिफिकेशन है, वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में हमसे वो पैसे लिए जाते हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटी है, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, चाहे वो बैरियर टाउन है, चाहे वो डीएचए है, तो डेवलपमेंट चार्जेस का रुझान अब हर जगह शुरू हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि डेवलपमेंट चार्जेस पहले अनाउंस कर देने चाहिए और उसकी एक फिक्स अमाउंट हो जानी चाहिए। जिसने जो प्लॉट बाय कर लिया जिस रेट के ऊपर, उसको डेवलपमेंट चार्जेस वही एक जो है तयशुदा अमाउंट होनी चाहिए। इस तरह के जो डेवलपमेंट चार्जेस अनअनाउंस तरीके से बढ़ाना और लोगों के ऊपर बर्डन डालना, वो भी इस तरह के माहौल में कि सिचुएशन जब फाइनेंशियली हालात बहुत टफ हुए हैं पाकिस्तान के, इवन के ओवरसीज जो लोग हैं जिन्होंने बाई किया हुआ है, उनके अंदर भी एक गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है कि किस तरह का हमारे साथ जो है वो मजाक है। और आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, आप लोगों के सवाल जायज़ हैं, लेकिन
थोड़ी सी उम्मीद मैं ज़रूर पैदा करूँगा इस चीज़ के अंदर। मैं कोई डीएचए का कोई गुण नहीं गा रहा उसके, लेकिन थोड़ी सी मैं आपके अंदर उम्मीद पैदा करूँगा। आप अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देखें कि अगर आपको जहाँ पे प्लॉट मिल रहा है अब मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, 40-50 लाख का, वहाँ पे अगर आपको 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भरने पड़ते हैं एक केनाल के पीछे, तो वो आपका कॉस्ट करेगा 80-90 लाख का। तो आम जो शहर हैं, सोसाइटीज़ हैं जो आबाद हो चुकी हैं, वो 10-11 लाख रुपए मर रहा, तो बहुत ही जो है वो एक मुनासिब और आम रेट चलता है हर जगह। तो जिसका मतलब है 20 मरले के हिसाब से 2 करोड़ रुपए तक का आपका प्लॉट एक केनाल का है। तो अगर आपको डेवलपमेंट चार्जेस डाल के भी वो 1 करोड़ में या उससे नीचे मिल रहा है, तो मेरा ख्याल से ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और दूसरी बात डेवलपमेंट चार्जेस ये हैं कि देखिए बात फिर आपको थोड़ी-सी बात समझनी होगी कि आप इस चीज़ के अंदर फँस के परेशान होके अपनी चीज़ों को, मैं हमेशा ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये टाइम नहीं है बेचने का। देखिए आप हमें कॉल करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बेच दें, हमारा प्लॉट बेच दें, हमारा तो काम है। लेकिन अपने थोड़े से कमीशन की खातिर आपका इतना ज़्यादा लॉस कर दें, तो ये जो है कहीं मेरे ख्याल से मैं इसको हलाल रोज़ी नहीं समझता। आपको मशवरा सही देना हमारा फ़र्ज़ है और हमें देना चाहिए। तो सिचुएशन यही है कि अभी बीएचए की मार्केट डाउन है और आप लोग इस चीज़ को रखें, अपने एसेट्स को मत निकालें। और जो डेवलपमेंट चार्जेस है, देखें जो डेवलपमेंट चार्जेस अब जो इंक्रीज़ आया है उसके रेट्स तो पता लग गए हैं, लेकिन अप्लाई वो सिर्फ पोजीशन सेक्टर्स पे हो रहे हैं। जिस तरह केनाल के सेक्टर्स हैं एम, क्यू, यू, आर, ए, और वी सेक्टर है 5 मरला का, 8 मरला का। इसी तरह एन सेक्टर है, एन फॉर नोज है। ये सिर्फ उन पे अप्लाई हुए हैं जो पोजीशन सेक्टर्स हैं। और मैनेजमेंट जस्टिफाई ऐसे करती है कि जी हमने डेवलपमेंट चार्जेस इसलिए बढ़ाए हैं ताकि हम उसको लोगों को इनकरेज कर सकें, कंस्ट्रक्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा वो जिनके पास पोजीशन प्लॉट्स हैं। तो मेरा ख्याल से कि दिस इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन कि प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप एक, वो कहते हैं ना, बिजनेस ऑफ फेयर चला दें, खौफ का एक कारोबार चला दें कि जी हम डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा देंगे तो फिर जब कंस्ट्रक्शन करें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, इस पॉलिसी के मैं भी अगेंस्ट हूँ। और एट द एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सारे सिनेरियो के अंदर आप प्लीज़ थोड़ा-सा हौसले में रहें और अपने आप को मज़बूत रखें कि आपको ये प्लॉट्स जो पड़े हैं ये आपका एसेट है, इसको आप बेचना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अगर आप इसको, जब आप डेवलप होती है सोसाइटी, यस, उस डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा टाइम है। मेरा ख्याल से 10 साल लगेंगे डीएचए को कुछ अपना रेट्स पे दोबारा वापस आते-आते और वहाँ पे आबादी होते-होते। तो अगर आप लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ अपने प्लॉट्स मत बेचें। डेवलपमेंट चार्जेस जो पे करने हैं ऑब्वियसली वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करने होंगे और वो भी आप लोग पे कर देंगे, आई नो दैट। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है पैसे की, प्लीज़ वो अपने प्लॉट्स डीएचए में मत बेचें। सिर्फ एक ही वजह है इसके पीछे और वो ये है कि आप लोगों को नुकसान बहुत होगा और वो नुकसान फिर आपका कहीं और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कवर नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अपना एसेट पड़ा रहने दें, डोंट सेल इट। डेवलपमेंट चार्जेस का भी शेड्यूल निकला नहीं है, तो जब आप को शेड्यूल मिलेगा तो आप उस हिसाब से उसको पे करते रहें। मैं फिर से बात करूंगा कि मैं गुण नहीं गा रहा डीएचए मुल्तान के, मैं कोई उनकी साइड नहीं ले रहा। मैं इस सिचुएशन में करना क्या है, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू नो कम्युनिकेट, कि आपको किस तरह से अब इस सिचुएशन में डीएचए मुल्तान में अपने प्लॉट्स को हैंडल करना चाहिए। तो इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, ठंडे दिमाग से सोचें कि एसेट रखने में आपको फ़ायदा है, बेचने में, इसको लिक्विडेट करने में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है और नुकसान आपका शायद आसानी से कवर ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।